लोन रिकवरी वाले आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे भैया हमें माफ कर दो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर लोन कंपनी काफी ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, जो रिकवरी वाला है वो आपको काफी ज्यादा कॉल किए जा रहा है, सोशल मीडिया में आपको जो है धमका रहा है, ये किसी प्रकार से आपको ऐसा एक जरा भी लग रहा है कि मैं इस कंपनी से लोन लेकर फंस गया हूं और ये मुझे काफी परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोन कंपनी का जो रिकवरी एजेंट होता है उसके खिलाफ आप जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, कैसे करना है और क्या राइट्स है। देखिए, आरबीआई जो ऊपर में बैठा है वो हर एक लोगों को जो है अधिकार दे रखा है। चाहे लोन कंपनी है तो उसके लिए कुछ अलग अधिकार है, अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं तो आपके लिए भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया है तो आपने कोई गुनाह किया है। और सबसे खास बात क्या होता है जानते हैं कि आप लोग डर जाते हैं। सबसे पहले डरने का कारण है जो है अज्ञान, आपके अंदर जानकारी नहीं होना। अगर मुझे कोई अगर बोले कुछ और मुझे उसके बारे में पता हो तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे का क्या प्रोसेस है। और जब आप लोग डर जाते हो ना, तो ये इसी का फायदा लोन रिकवरी वाले उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए, ठीक है, और कंपनी बार बार आपको कॉल किए जा रहा है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, चीज को समझिए कि जब आपने लोन लिया है तो लोन कंपनी आपको कॉल इसलिए कर रहा है रिकवरी वाले, ताकि वो जो लोन अमाउंट आपको दिया है उसका रिकवरी कर पाए, ठीक है। लेकिन आप देखे होंगे कि जब आपका लोन ओवर ड्यू होता है शुरू शुरू में, तो रिकवरी वाले आपको कॉल नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज कॉल आते हैं, या तो फिर इनके जो कस्टमर केयर होते हैं वहां से आपको कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि भैया आपका जो पर्सनल लोन आपने लिया है उसका अमाउंट ओवर ड्यू चल रहा है, तो आप उसका रिपेमेंट कर दो। और ऐसे कंडीशन में अगर आप नहीं करते हो तो उसके बाद देखते हो 2 महीना 4 महीना के बाद जो भी लोन अमाउंट आपका है उसमें काफी ज्यादा पेनल्टी लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10,000 का आपने लोन लिया, तो अगर आप रिपेमेंट नहीं किए हैं तो डेली का 100 रुपया या 200 रुपया डेली का पेनल्टी उसमें जोड़ा जाता है। अब डेली का जब पेनल्टी लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर जो है एक डर सा पैदा होने लगता है कि 10,000 का जो हमने लोन लिया, क्या ये अमाउंट 15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, अभी मैं 10,000 नहीं डाल पा रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में मैं इतना पैसा कैसे डालूंगा। और उसके बाद जब 3 महीना हो जाता है तो लोन एनपीए हो जाएगा। लोन एनपीए हो जाएगा तो ये रिकवरी वाले को दे देते हैं, ठीक है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, वो मतलब जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो वर्क ही नहीं कर रहा है, वो एक बीच में फंस गया। उसको रिकवरी करने के लिए ये लोग करते हैं क्या, रिकवरी का जो एजेंट होता है उसको हायर करते हैं। ये लोग कमीशन बेस पर काम करते हैं, कमीशन बेस पर काम करते हैं। जैसे कि आपका 10,000 का लोन है, तो अगर वो रिकवरी करके लोन कंपनी को पूरा पेमेंट करवा देगा तो उसमें इन लोग का कुछ परसेंटेज होता है, जैसे 10% में डील हुआ, 20% में डील हुआ, 50% में डील हुआ, वो लोन कंपनी और एजेंट के बीच में डील होता है। और इसी कारण से ये लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और एजेंट क्या होता है कि जो एरिया पड़ता है, जैसे कि आपका जो जिला पड़ता है, ठीक है, वहीं का लोकल एजेंट हायर करता है ये कंपनी। किस लिए, क्योंकि आपके अंदर एक डर हो। और अगर मान लेते हैं कि आपको कॉल किया और आप बोल रहे हो कि भैया हम मेरा जो है अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास जॉब वगैरह नहीं है, तो खुद मैं अभी बीमार चल रहा हूँ, मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में लोन कंपनी क्या करता है, बोलता है मैं आपके घर पे आ जाऊं। तो आपको डरना नहीं। अगर आपकी सच में प्रॉब्लम है और आप उस चीज को बता रहे हो, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, और अगर लोन कंपनी आपको बोल रहा है कि मैं आपका घर भेज रहा हूं एजेंट को, तो बिल्कुल आने दीजिए, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर लोन कंपनी का एजेंट आता भी है तो वो आपकी स्थिति को देखेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर स्थिति देखने के बाद भी अगर लोन कंपनी आपके साथ जो है गाली गलौज करता है, आपको धमकाता है, डराता है, जान से मारने की धमकी देता है, सोशल मीडिया में जो है आपका जो है किसी प्रकार से आपको गलत बताता है, तो ऐसे कंडीशन में उसके खिलाफ आप अपना लोकल पुलिस स्टेशन में या तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर कंप्लेंट दे सकते हो। तो जब आप कंप्लेंट देंगे तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, जो रिकवरी के लिए आया है, वो आपको हरासमेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो राइट्स है ये किसने दिया, ये आरबीआई ने दिया है। आरबीआई ने साफ नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी एनबीएफसी और बैंकों को कहा था कि भैया अगर लोन डिफॉल्टर है तो उसको ज्यादा आप प्रताड़ित मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, आप उसको अपमान नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। अगर आप उसके घर पे जाते हैं
तो आप जो है उससे सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका आप घर गए तो आप पूरे गाँव को बता के आइए, पूरा मोहल्ला को बता दीजिए कि फलाना कंपनी ने लोन लिया है इस व्यक्ति ने, और फलाना कंपनी से लोन ये जो है लेने के बाद अभी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह का बात नहीं कर सकता है, डायरेक्ट आरबीआई के नियम के खिलाफ है। लेकिन ये भाड़े के टट्टू होते हैं, जो रिकवरी वाले होते हैं, ये भाड़े के टट्टू होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, कभी ये खुद पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, कभी ये कोर्ट से आपको व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेज देते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। कभी कभी तो ये ऐसा भी देखने को गया है, जो रिकवरी वाला होता है वो खुद पढ़ा लिखा नहीं होता है, 8वां 9वां 10वां तक भी नहीं पढ़ा है, और ये रिकवरी के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को गुंडागर्दी कर कर वहां पर से पैसा वापस लाते हैं। तो इस तरह की चीज अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी आपसे बात कर रहा है उसका प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, अगर सामने आके बोल रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और अपने पास प्रूफ जरूर रखिए। अगर आपके पास प्रूफ रहेगा तो लोन कंपनी का जो रिकवरी एजेंट है ना, वो आपसे ऐसे हाथ जोड़ेगा और भैया बोलेगा कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही है कि जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया और आपका पहले से ही लोन चल रहा है और एक नया लोन आप लेके फिर से उसको पेमेंट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि अगर आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए और चुकाने में असमर्थ हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, गलत कदम नहीं उठाना है। और लोन कंपनी का एजेंट, रिकवरी वाले, कोई भी अगर परेशान कर रहा है तो आपको प्रयास करना है कि अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, उसका एविडेंस रखिए। और ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो डायरेक्ट उसके खिलाफ लीगल एक्शन आप जो है कर सकते हो, डायरेक्ट उसके खिलाफ ही केस कर दीजिए। ऐसे में आप जो है आपको कोई भी दिक्कत होने जाने वाला नहीं है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्पष्ट ही बता दिया, जो अगर लोन लिए हैं तो डरना नहीं है, बस आपको सही इंफॉर्मेशन रखना है, सही जानकारी रखना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर पूछिएगा। और अगर कोई भी कंपनी जो आपको परेशान कर रहा है उसका अगर ऑडियो हो, वीडियो हो, जो भी चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया ये कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसका प्रूफ हमारे पास है, तो वो जो चीज़ है वो आप मुझे भी भेज सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को, जो कि व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे वो मटेरियल भेज देना, जो कौन सा कंपनी है, कि आपको क्यों परेशान कर रहा है, कब से कर रहा है, कितना लोन अमाउंट लिए, और जब आपने लोन लिया तो इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो है आपके ऊपर लगा था, अभी कितना प्लेंटी वगैरह लगा है, सारा चीज़ आप दीजिए। ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बस लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सही जानकारी उनके पास पहुंचना चाहिए। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हो, और मैं जो भी कंपनी रहेगा उस कंपनी के खिलाफ जो है जो होगा आपके लिए वो मैं करूंगा। साथ में उस कंपनी के लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस प्रकार के जो लोन कंपनी है वो इस तरह से लोगों को परेशान करता है। यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो ऐसा नहीं कि आपको ही प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि जो भी गरीब व्यक्ति हो, जिसके पास पैसे की कमी हो, सच में मजबूरी में ही लोग लोन लिए हैं और अगर चुका नहीं पा रहे हैं तो उसकी मदद जरूर किया जाए। और अगर कोई भी लोन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन आप ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दिया गया जानकारी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।